हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सीटेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों की मांग थी कि संस्कृत की जो गिनती है वह करवा दीजिए। तो दोस्तों, आपके लिए आज स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जो कि 1 से 100 तक आपकी संस्कृत की गिनती होगी। उसको हम अच्छे से समझेंगे इस पूरी वीडियो में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी संस्कृत की गिनती है यह आपकी डीएलएड एग्ज़ाम में एवं यूपी टेट और जो है संस्कृत सब्जेक्ट जिसको जो सिलेबस होता है उस हर एक पेपर में संस्कृत की गिनती पूछी जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए आपके लिए हम यह वीडियो लाए हैं। तो दोस्तों, जो है आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो से तीन प्रश्न जो है आपके डीएलएड में गिनती से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं संस्कृत की गिनती। तो देखिए, अगर बात करें एक की, तो दोस्तों एक को प्रथमा कहते हैं, दो को द्वितीया और तीन को तृतीया, चार को चतुर्थ, पाँच को पंचम और छः को षष्ठा, और जो है सात को सप्तमा, आठ को अष्टहा, जो है अष्टमा। तो दोस्तों, इतने तो आपने जो है दैनिक जीवन में आपने प्रयोग किया होगा। और आमतौर पे अगर बात की जाए तो जो है आपकी जो पूछी जाती है वो भी आपकी महत्वपूर्ण है, उसको भी हम आपको बताते चलेंगे कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है और क्या वास्तव में बार बार जो है संस्कृत गिनती में से पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, 9 को कहते हैं नवम और 10 को दसम। इस प्रकार देखिए, अब समझिए। अब क्या कहते हैं दसम। तो दोस्तों, 11 जो 11 हैं, तो 10 को क्या कहते हैं हम दशा, और और एक को क्या कहते हैं एका, यानी कि एकम। तो दोस्तों क्या हो गया, एका और दशा यानी कि 1 और 10 यानी कि 11। इसी प्रकार दोस्तों सम में आप अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए। या दो को क्या कहेंगे द्वा, और 10 को 10 कहते ही हैं, तो द्वादशा यानी कि 2 और 10 यानी कि 12। इस प्रकार देखिए, 3 को कहते हैं त्रिया और 10 को 10, तो त्रयोदशा। इस प्रकार देखिए, 4 को क्या कहते हैं चतुर, और जो है 10 को दशा, तो चतुर्दश। इस प्रकार आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे अगर, तो इसमें से आपको जो है एक एक बात समझ में आ जाएगी। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, पंचदशा, आप 5 को पंचम कहते हैं और 10 को 10, तो उसमें पंचदशा सीधी सी बात है। और देखिए 16 को क्या कहेंगे षोडशा, 17 को सप्तम दशा, उसी प्रकार 18 को अष्टदशा, 19 को। अब दोस्तों इस पे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, जो आपकी 19 है जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जाता है परीक्षा में, और मैंने देखा भी है कई बार जो है रिपीट होता है 19 और 20। इसी प्रकार से इसमें पूछा जाता है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, जैसे पहले हम समझते आ रहे हैं कि 17 को क्या कहते हैं सप्तदशा, यानी 7 को कहते हैं सप्तम और 10 को कहते हैं 10। इसी प्रकार देखिए, एक 19 ऐसा होता है हमारा। तो दोस्तों 19 एक को हम क्या कहेंगे एका। देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ए को ना का मतलब होगा नहीं, और 20 को क्या कहते हैं बिसंती, यानी बिसंती, तो 20 हो गया। एक को ना, यानी एक नहीं है, बिसंती मतलब कम है 20 से, तो क्या होगा दोस्तों 19। तो इसी प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए एक हो यानी एक, ना माना कम है, बिसंती, तो दोस्तों 20 को क्या कहते हैं बिसंती, तो 20 में एक कम है, तो क्या हो कितना हो जाएगा जो है 19। इसी प्रकार अगर बात की जाए, अगर आपको इस प्रकार से याद नहीं है तो जो है ऊन, यानी कि ऊन को हम क्या कहेंगे 19, और जो है बिसंती यानी कि बिसंती, तो ऊन बिसंती भी इसको हम कह देते हैं। तो दोस्तों आपको जो जो ठीक लगे इनमें से, तो आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार हम जैसे कि जो 11 12 13 याद करते आए हैं 10 के बाद, उसी प्रकार जब हम कहेंगे 20 को क्या कहेंगे, 20 को कहेंगे बिसंती। तो देखिए एक को एक यानी एहे तु बिसंती, द्वा बिसंती, त्रिय बिसंती और चतुर बिसंती। बिल्कुल सेम ट्रिक, पंचम बिसंती और षष्ठ बिसंती, सप्त बिसंती, क्योंकि सप्त को 7 कहते हैं, बिसंती तो 20 को कहते ही हैं, तो 27 को क्या कहेंगे हम दोस्तों। इसी प्रकार आप देखिए, अब हम करेंगे जो है 28 को अष्टविसंति, 19 को। अब देखिए यह भी आपको इम्पोर्टेंट जो है इसी प्रकार की संख्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए
अब जो है 29, तो 29 यानी कि 2 और आपकी 9, तो 2 यानी कि 9 को क्या कहेंगे नव, और बिसंती, तो दोस्तों देखिए नव है अगर, तो नव को 9 और बिसंती, नव मतलब 9, बिसंती मतलब 20, तो 9 और 20 कितना होगा 29। या आप कह सकते हैं एक कौन यानी एक ना मतलब कम है 63, तो 63 को कितना कहते हैं हम, 63 को कहते हैं हम 30, तो यानी कि जो है 63 से देखिए 63, 63 यानी इक्यावन मतलब कम है, एक कम है, 63 मतलब 30 से। तो दोस्तों 19 और 29 सेम है, आप इसको थोड़ा भी सोचेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, मैं पूरी जो विश्वास से कह सकता हूँ। अब देखिए 30 को क्या कहते हैं 63, इसी प्रकार सेम ट्रैक है इसमें भी, एक और 63, द्वा 63, त्रिया 63, देखिए इसी प्रकार से आप गिनती याद करना है आपको। 24 यानी कि 4 को कहते हैं चतुर, और जो है 30 को क्या कहते हैं 63, तो क्या होगा चतुर 63। जो पंच 63, देखिए षष्ठ 63 और सप्त 63, अष्ट 63, और देखिए अब आ गया आपका 39, तो 39 को हम क्या कहेंगे ऊन चत्वारिंशत, ऊन चत्वारिंशत यानी एक कौन मतलब एक न मतलब कम है, चत्वारिंशत, तो चत्वारिंशत हम किसको कहते हैं 40 को। तो दोस्तों ऊन यानी कि जो 9 है चत्वारिंशत, तो 9 आपका जो 63 किसको कहते हैं आप 30 को, तो 30 और जो आपका 9 है तो 39 हो जाएगा। और अगर बात की जाए इसकी, तो इसमें देखिए एक मतलब एक कम है, उसी प्रकार जैसे हम समझते आए हैं चत्वारिंशत में से कितना कम है एक, तो यानी कि आपका चत्वारिंशत होगा 40, 40 में से एक कम है तो अब कितना हो जाएगा 39। अब देखिए 40 को कहेंगे चत्वारिंशत, फिर एक चत्वारिंशत, दो चत्वारिंशत, त्रय चत्वारिंशत और चतुर्स चत्वारिंशत और पंच चत्वारिंशत, षष्ठ चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत और अष्ट चत्वारिंशत। दोस्तों इसी प्रकार के आपको सबको याद करना है। देखिए अब अष्ट चत्वारिंशत, और देखिए इसको भी आप अच्छे से याद कीजिए 49 यानी कि इक्यावन। अब देखिए देखिए थोड़ा सोचिए 50 को क्या कहते हैं हम 50, तो इक्यावन मतलब एक न मतलब कम है, 50 मतलब 50 में से, तो कितना होगा 49। इसी प्रकार देखिए ऊन चत्वारिंशत यानी कि ऊन मतलब 9 और जो चत्वारिंशत के को कहते हैं हम 40 को, तो 40 और 9 कितना होगा 49। इसी प्रकार देखिए अब एक और 50 को हम क्या कहते हैं 50, तो एक 50, बस वही ट्रिक चलेगी। देखिए तो दो 55, तेरिया 55, और जो चतुः पंचाशत और पंच पंचाशत, षष्ठ पंचाशत और सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत। अब देखिए इक्यावन षष्ठी यानी 60 को कितना कहते हैं षष्ठ, 60 को कहते हैं षष्ठी। तो दोस्तों जब हम 60 को षष्ठी कहते हैं तो इक्यावन मतलब एक, न मतलब नहीं है, षष्ठी में से षष्ठी यानी षष्ठी में एक नहीं है, तो कितना होगा 59। और देखिए ऊन मतलब 9, षष्ठी मतलब 60, तो जो आपका 59 हो जाएगा। और देखिए इसी प्रकार सब में आपको यही लगाना है कि इक्यावन मतलब एक ना मतलब कम है, और जो भी है आपका उसमें से। अब देखिए आगे षष्ठी 60, एकषष्ठी, द्वाषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुर्षष्ठी, पंचषष्ठी और षष्ठी और सप्तषष्ठी। दोस्तों इस प्रकार देखिए आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए इसी में भी आपको एकोन सप्तति, दोस्तों यही हमें अच्छा लगता है, इसको जो है याद करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, इसी को या आप लिख सकते हैं ऊन सप्तति। तो एकोन सप्तति सब में आपको यही लिखना है, बस आपको याद रखना है कि 17 को हम क्या कहते हैं सप्तति, तो एकोन सप्तति, और जो 60 को तो एकोन षष्ठी, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अब देखिए सप्तति, एक सप्तति, द्वाषष्ठी और त्रिषष्ठी, इस प्रकार देखिए जो है 74 को क्या कहेंगे चतुसप्तति, 75 को पंचसप्ती, 76 को षष्ठ सप्ती, और जो है 77 को सप्तम षष्ठी, और जो 78 को कहेंगे अष्ट सप्तति, और 79 को नव सप्तति यानी देखिए नव सप्तति और
एकोनअशीति। अब देखिए 80 को क्या कहते हैं, अशीति ही। तो अशीति ही, एकोना मतलब एक, न मतलब कम है, अशीति तो अशीति मतलब 80 में से। तो आप दोस्तों इसी को याद रखिए मेरे हिसाब से। अब देखिए आगे, अशीति यानी 80, एकाशीति, द्वाशीति, त्रयाशीति, और जो है आपका 84 को चतुराशीति, 85 को पंचाशीति, और जो है आपको 86 को षष्ठशीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति। और देखिए दोस्तों, आप 89 को क्या कहेंगे, नवाशीति, सीधी सी, तो बिल्कुल सिंपल। या फिर जो अपना है एकोन मतलब एक, नहा मतलब कम है, नब्बती मतलब 90 से, तो कितना होगा आपको सोच सकते हैं कि 89। और 91 को क्या कहेंगे, एक नब्बती, द्वानब्बती, त्रयनब्बती, और 94 को चतुरानब्बती, और 95 को पंचनब्बती, षष्ठनब्बती, सप्तनब्बती, और देखिए जो है आपका 98 को अष्टनब्बती, और 99 को नवनब्बती या एकोन सप्तम। तो दोस्तों 100 को क्या कहते हैं, देखिए आप शतम कह सकते हैं, एक शतम, यानी एक शतम का मतलब 100, शतम का मतलब 100, तो एक ही बात है। अब देखिए नव एकोन मतलब एक, नहा मतलब कम है, सप्तम यानी 100 से, यानी कितना हुआ 99। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह गिनती समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों समझ में आई है तो लाइक कीजिए, और जो है कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका डीएलएड, यूपीटेट, सीटेट से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों आपको इस चैनल से हेल्प मिली, और आपका यह डीएलएड परिवार आगे बढ़ाने में मदद करें। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।